हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे फिजिक्स के क्लास में। तो दोस्तों आज हम समझने वाले हैं कि जितने लॉन्ग में आंसर हैं पेपर में जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, लॉन्ग में कौन कौन से आंसर आते हैं जो हर साल लगातार जो आते हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। जो हमारा दूरदृष्टि दोष होता है किसे कहते हैं, और इस दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है, मतलब इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। उसके बाद किरण आरेख भी खींचिए। देखिए, एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न है। लॉन्ग में यही होता है कि एक ही लॉन्ग में पूछता है, भाई लॉन्ग है तो लंबा तो रहेगा ही। अब देखिए दृष्टि दोष, अब आप समझिए कि दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष वह होता है कि जब आंखों की समंजन क्षमता, समंजन मतलब कि देखने की क्षमता कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, और जब कम हो जाती है तो किसी वस्तुओं को देखने में आंखों में तनाव सा उत्पन्न होता है। इसे ही कहते हैं दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं इसे। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि दूर दृष्टि दोष। देखिए, जो दृष्टि दोष होता है इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे दूर दृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, और जरा दृष्टि दोष हो गया, अभिमुखता हो गया। ये सब इसके प्रकार हैं। लेकिन आपके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। ये पेपर में दोनों में से एक आना 100% आना कंफर्म है। यहाँ से या तो दूर आएगा या तो निकट आएगा। अभी पिछले वर्ष ये प्रश्न आया हुआ है, तो आपको ये दोनों को जरूर पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ पर पूछा है कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दूर दृष्टि मतलब हमें जैसे दूर की वस्तुएं हमें दिखाई दे, एकदम साफ साफ दिखाई दे, और पास की वस्तुएं हम स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं। दूर की वस्तुएं हमें तो मतलब दिखाई दे रही है, एकदम अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रही हैं, और पास की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई दे रही है, धुंधलापन आ रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इसे ही कहते हैं दूर दृष्टि कहते हैं। देखिए, उल्टा होता है, आप लोग समझिएगा। अगर यही पूछ लिया कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो हमें आपको लिखना है कि हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है, इसी में जो है दूसरा प्रश्न क्या है कि इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होगा, मतलब जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया, उसे कौन सा लेंस उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, हमने आपको एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी ट्रिक थी उड़ान थी। क्या थी? उड़ान, UDAN, ये हमारी ट्रिक थी। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि कब उत्तल लेंस और कब अवतल लेंस का उपयोग होता है। अब देखिए, यूज हो गया, उत्तल लेंस हो गया, कब होगा? दूर दृष्टि दोष के लिए होगा। उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए होगा। यहाँ क्या पूछा है? दूर दृष्टि पूछा है, तो कौन सा लेंस होगा? आप बताइए कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा। अब देखिए, एस हो गया, अवतल लेंस हो गया, फिर क्या हो गया? एन से निकट दृष्टि दोष के लिए होगा। तो ये ट्रिक आप लोग समझ गए। आप कभी भूलेंगे कहाँ और कौन सा लेंस उपयोग होगा। अब देखिए, ये तो हो गया, मतलब इस व्यक्ति को उत्तल लेंस का उपयोग करना होगा। अब देखिए, और इस प्रश्न में एक प्रश्न और पूछा है कि किरण आरेख भी खींचिए। देखिए, हमने यहाँ पर किरण आरेख जो खींच दिया है, आप ये भी खींच सकते हैं। तो ये पहला हमारा प्रश्न था। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या है? देखिए, जो हमारा दूसरा प्रश्न है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसके प्रमुख भागों का उल्लेख कीजिए। मतलब कि ये प्रश्न भी आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसके जो प्रमुख भाग हैं उनके बारे में बताइए, उल्लेख कीजिए। अब देखिए, हमने यहाँ पर डायग्राम जो है ऐसे बनाया है। ये हमारा मानव नेत्र हो गया। इसके हम जो ऐसे आपको नाम भी लिखना है, ऐसे नाम लिखना है, और इसके प्रमुख भागों को बताना भी है। जैसे पुतली आइरिस हो गया, रेटिना हो गया, दृष्टिपटल हो गया। जैसे इसका क्या कार्य है? ये मानव मतलब आंख में कहाँ होता है, मतलब ये हमारे आंख के आंतरिक भागों की ये रक्षा करता है। कौन? दृष्टिपटल। और जैसे ये हो गया, आइरिस हो गया, इन सभी के मतलब जो प्रमुख भाग है, कुछ भाग हैं, इनके बारे में आपको बताना भी है डायग्राम बनाने के साथ साथ। देखिए, हमने यहाँ पर डायग्राम ऐसे बना भी रखा है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखिए, अब जो हमारा प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सचित्र सही समझाइए। देखिए, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकता है कि सूर्य का मतलब जो सूर्य श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझाइए। ऐसे मतलब ये प्रश्न कई तरीकों से पूछ सकता है। अगर आपको वर्ण विक्षेपण मिला, आप समझ जाइए कि ये प्रश्न है। अब देखिए, इस प्रश्न का डायग्राम से पूछा है, और यहाँ पर देखिए श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश होगा, क्योंकि श्वेत तो ये जो आपके बल्ब होते हैं
एलईडी वो भी होता है, उनमें 7 रंग थोड़ी होते हैं, वो केवल सूर्य के प्रकाश में ही होते हैं। अब देखिए इसमें डायग्राम में पूछ रहा है, इसका जो आंसर है आपको रटने की जरूरत है ही नहीं, हम आपको ऐसा समझाएंगे कि डायग्राम के साथ बिल्कुल समझाएंगे। आप लोग बिल्कुल डायग्राम देखिएगा। ये हमारा क्या प्रिज्म है, ये हम बना रहे हैं, एक प्रिज्म बना रहे हैं। देखिए ये हमारा एक प्रिज्म है, ये हमारा क्या है, ये हमारा छिद्र है। क्या है, ये हम मान लेते हैं छिद्र है, ये हमारा छिद्र है। ये क्या है, ये छिद्र है। ये क्या है, प्रिज्म है। अब यहां से हम सूर्य का प्रकाश गुजारेंगे, सूर्य का प्रकाश, तब सूर्य का प्रकाश अलग अलग रंगों में बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ ये डायग्राम आप लोग देख लीजिए, यही डायग्राम देखकर आप लोग इसका आंसर ले सकते हैं। 7 रंगों में वो जो होता है बढ़ता है, जिसे आप लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पास हमने ऐसे ही सूर्य का प्रकाश जो है अलग अलग 7 रंगों में अलग अलग बढ़ जाता है। आपको इसकी डिफिनेशन कैसे लिखनी है, यदि जब हम, ये देखिए ये हमारा क्या है, छिद्र है। यदि जब हम सूर्य का प्रकाश किसी पतले छिद्र से, ये हमारा क्या है, छिद्र है, छेद है, तरीके से छेद देखते नहीं आपके जन्म होता है जो सूरज की रोशनी जब आती है, वही है हमारा क्या हो गया, ये हमारा छिद्र हो गया। जब यहां से हम सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से, ये हमारा क्या था, प्रिज्म है, ये हमारा क्या है, प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म है। जब हम यहां से गुजारेंगे तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो अलग अलग रंगों में बढ़ जाएगा, जिसे आप लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो इस रंग का समूह होता है उसको कहते हैं, इसी घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए आप समझिए, मतलब जब हम एक पतले छिद्र से सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो सूर्य का प्रकाश जो है वो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। तो इस घटना को या इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आपको ऐसे डायग्राम बनाना है और वो 7 रंग भी आपको लिखना है। देखिए विबग्योर है, क्या है, VIBGOR, आपको ये रंग भी लिखना है, बैगनी ऐसे करके। देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा रंग जो दिखाई देता है वो होता है बैगनी। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग, मतलब सूर्य जब उगता है और जब सूर्य डूबता है तो सूर्य का लाल रंग क्यों होता है, मतलब सूर्य हमें लाल ही क्यों दिखाई देता है, एकदम लाल रहता है। और जब सूर्य जब एकदम ऊपर रहता है, बीच में रहता है, तब सूर्य का रंग एकदम व्हाइट होता है। कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब सूर्य उगता है तो एकदम किनारे से, और सूर्य जब डूबता है तब भी जाता है एकदम यहाँ जाता है, इस साइड एकदम किनारे जाता है, यहाँ जाता है सूर्य। और जब सूर्य बीच में रहता है तब यहाँ रहता है। मतलब जब सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग एकदम लाल होता है। किस लिए, क्योंकि जब सूर्य जब यहाँ रहता है तो हमें पृथ्वी तक, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ आने में इसे सूर्य की जो प्रकाश होती है बहुत ही अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। और इस दूरी को तय करने में इस मार्ग में धूल के जो कण होते हैं, धूल के कण और वायु के अणुओं में प्रकीर्णन होता है। और इन प्रकीर्णन में नीला और बैगनी रंग का बहुत ही ज्यादा प्रकीर्णन होता है। देखिए ये आसमान हो गया, नीला रंग और बैगनी रंग ऊपर ही निकल जाता है और इनका प्रकीर्णन इतना ज्यादा होता है, नीले रंग का ऊपर ही नीला रंग रह जाता है, जिसके कारण हमें आपको आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। किसके कारण, इसी के कारण, क्योंकि नीला रंग जो होता है इसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आ गया, प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, प्रकीर्णन मतलब कि फैलाव, उस रंग का फैलाव होता है। तो यहाँ पर नीले रंग का फैलाव ज्यादा होता है, जिसके कारण हमें आपको क्या, आकाश का रंग दिखाई देता है नीला। इसीलिए हमें सूर्य जब यहाँ पर ये दूरी जब तय करता है, बीच में जब नीला और बैगनी रंग ऊपर ही निकल गया प्रकीर्णन के दौरान, जब बचा क्या, लाल बचा। इसीलिए हमें इतनी दूरी तय करने के बाद हमें दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि जब खतरे का निशान जो होता है लाल होता है। और देखिए जब सूर्य बीच में रहता है, ऊपर रहता है सूर्य, तब उसे बहुत कम ही दूरी तय करनी पड़ती है हमारे आंखों तक आने तक में, मतलब कि पृथ्वी में आने तक में उसे बहुत ही कम दूरी तय करनी पड़ती है। जबकि जब सूर्य उदय होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त जो होता है उसका एकदम आमने सामने रहता है। और जब सूर्य बीच में रहता है तब उसकी दूरी कम होती है, और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय में इसकी दूरी ज्यादा होती है। इसीलिए जब यहाँ बीच में रहता है तभी इसके जो सूर्य की जो प्रकाश होती है पूरा भाग हमारे आंखों तक में आ पाता है, जिसके कारण हमें क्या, सूर्य का रंग
सफेद दिखाई देता है। तो यही इसी कारण हमें सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय दिखाई देता है क्या, लाल दिखाई देता है। समझ गए। तो हमने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है लॉग में वो भी इस चैप्टर से बता दिए हैं, मल्टीपल से हमने आपको वो भी बता दिए हैं। तो देखा कि अब आप लोग बस अपनी पढ़ाई करते रहिए। आप हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ।